नारुतो एक ऐसी एनिमे है जो 10 साल से भी ज्यादा समय तक चली और जिसने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाई बल्कि एक पूरी पीढ़ी को बड़ा होते हुए देखा। बचपन से जवानी तक और फिर जवानी से जिम्मेदारी तक नारुतो हमारे साथ साथ आगे बढ़ता रहा। इसे सिर्फ एनिमे कहना गलत होगा क्योंकि यह हम सबकी यादों और भावनाओं का हिस्सा बन चुका है। यह फिल्म नारुतो द लास्ट नारुतो की कहानी का सबसे खूबसूरत और सबसे सुकून भरा अंत दिखाती है। एक ऐसा अंत जो हमारी अधूरी भावनाओं को भी पूरा कर देता है। कहानी शुरू होती है नारुतो और हिनाता की बचपन की पहली मुलाकात से। हिनाता को उसकी बायकुगन आंखों की वजह से बच्चे चिढ़ाते थे और तभी नारुतो जो खुद कमजोर था फिर भी उसके लिए आगे खड़ा हो गया। हालांकि उस समय नारुतो कुछ खास नहीं कर पाया। वह नाकाम छात्र था। शैडो क्लोन ही उसकी इकलौती और सबसे कमजोर तकनीक थी। उसे मार भी पड़ी। उसका लाल स्कार्फ भी मजाक बन गया। लेकिन उसी पल नारुतो की हिम्मत और सच्चाई ने हिनाता के दिल को गहराई से छू लिया। इसी बीच इरुका क्लास में एक सवाल पूछता है, अगर दुनिया का अंत हो जाए तो तुम किसके साथ आखिरी पल बिताना चाहोगे? यह सवाल नारुतो को भीतर तक हिला देता है क्योंकि उसके पास न माता पिता थे न कोई अपना दोस्त। इसीलिए वह जोर देकर कहता है कि दुनिया का अंत कभी नहीं होगा। असल में यह उसकी मजबूरी थी क्योंकि वह खुद नहीं जानता था कि वह किसे चुने। फिल्म का विलेन है ओत्सुत्सुकी टोनेरी जो चांद पर रहने वाले ओत्सुत्सुकी कबीले से है। उसे अपने पूर्वजों से आदेश मिला था कि अगर यह दुनिया निंजा के रास्ते से भटक जाए तो इसे खत्म कर देना। इसी वजह से वह हिनाता की बायकुगन चाहता है ताकि अपनी चक्रा से पुनर्जन्म ले सके। और यहीं से नारुतो, हिनाता और टोनेरी के बीच भावनाओं और टकराव की असली कहानी शुरू होती है। हिनाता आज भी वह लाल स्कार्फ संभाल कर रखती है जो कभी नारुतो का अपमान बना था और अब वही स्कार्फ उसके प्यार की पहचान बन जाता है। लेकिन अब नारुतो पूरी दुनिया का हीरो है, लाखों लोगों की उम्मीद और हजारों लड़कियों का सपना। काफी हिम्मत जुटाकर आखिरकार हिनाता वह स्कार्फ नारुतो को देती है और यहीं पर नारुतो की कहानी सिर्फ हीरो की नहीं रहती बल्कि प्यार, अपनापन और स्वीकार किए जाने की कहानी बन जाती है। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.